एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी लाइन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट करा चुके हैं और इसके बाद आता है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इस वीडियो में हम वही काम करेंगे। इस वीडियो में क्या करेंगे आप समझ गए होंगे कि जो चैप्टर 1 है प्रकाश का परावर्तन, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए पूरा ज़रूरी है। तो आप यह वीडियो पूरा देखिएगा जिससे कि आपके एग्जाम में अधिक से अधिक क्वेश्चन टकराएगा, और हम गारंटी देते हैं कि आपको इस वीडियो में पूरा बेस्ट क्वालिटी दिया जाएगा। इसके लिए आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे, लेकिन इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, बिहार बोर्ड क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इसमें कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, टोटल 35 यानी 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि पूरा इंपॉर्टेंट होगा, जो कि आप पढ़े होंगे। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो वह वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। यहाँ कुल 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें पहला है कि प्रकाश की किरण गमन करती है, यानी जो प्रकाश की किरण होती है वह गमन करती है। जैसे कि मान लीजिए प्रकाश की किरण ये जो गमन करती है यह हमेशा गमन करती है सीधी रेखा में। किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। सॉरी, इसका कलर बदलने दीजिए। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, और इसका 4 ऑप्शन है, ये आप देख लीजिएगा। यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप अपने आप में समझिए कि हम एग्जाम के लिए पूरा तैयार है। चलिए बढ़ते हैं दोनों प्रश्न की तरफ। दोनों प्रश्न कहता है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी जो प्रकाश का वेग होता है, इससे प्रकाश का वेग क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और यही कहता है कि ये सबसे ज़्यादा न्यूनतम किस में होता है। इसका ऑप्शन है निर्वात में। अब आपको बहुत पता नहीं होगा कि निर्वात क्या होता है। निर्वात का इंग्लिश होता है वैक्यूम से। इसका मतलब होता है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक, आप समझ गए। दूसरा ऑप्शन है जल, तीसरा ऑप्शन है वायु, चौथा ऑप्शन है कांच, और इसका सही उत्तर होगा, क्या होगा सही उत्तर? कांच होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? कांच होगा। यदि आपको इन सभी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करिएगा, जिससे कि हमें पता चल सके कि आपका पहला चैप्टर पूरा तरीका से तैयार है। अब तीसरा क्वेश्चन कहता है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, यानी जो आप देखते हो कि जो मोटर गाड़ी चलाता है, यानी जो समझिए मोटरसाइकिल जो चलाता है उसके सामने एक शीशा लगा होता है। अब वह शीशा में किसका प्रयोग होता है? क्या समतल दर्पण होता है, क्या उत्तल दर्पण, क्या अवतल दर्पण, क्या उत्तल लेंस? देखिए इस क्वेश्चन जो ये बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। इसमें कभी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में बहुत कन्फ्यूजन होता है। बहुत आदमी सोचते हैं कि ये साइड मिरर के बारे में बात करता है, और बहुत आदमी सोचते हैं कि ये हेडलाइट के बारे में बात करता है। लेकिन हमें जो लगता है इसके अनुसार आंसर होना चाहिए उत्तल दर्पण होना चाहिए, क्योंकि ये साइड मिरर का ही बात करता होगा। ठीक, यानी इसका आंसर क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा इसका आंसर। ठीक, अब बढ़ते हैं 4वें प्रश्न की तरफ। हाँ, और एक बात है, यदि आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो इसका आंसर आप हमें ज़रूर कमेंट कर दीजिए क्या होगा सही आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर कहता है कि मोटर कार के हेडलाइट, अब देखिए उसका मतलब अपोजिट क्वेश्चन आ गया कि हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। इसमें क्या होगा आप जान गए होंगे अच्छी तरीक़ा से, क्या होगा? अवतल दर्पण, यानी मोटर गाड़ी का जो हेडलाइट होता है उसमें अवतल दर्पण। और एक बात और कि ये हेडलाइट में अवतल दर्पण का ही प्रयोग क्यों किया जाता है, इसका भी कारण होगा, कुछ तो कारण होगा, तभी वैज्ञानिक बनाए होंगे, यानी जो इंजीनियर है तभी बनाए होंगे। अब इसका कारण क्या है कि वो जो होता है हेडलाइट प्रकाश को मतलब पूरा मतलब विक्षेप कर देता है, यानी फैला देता है, इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न की तरफ। और एक बात और कि यदि आपको सभी प्रश्न याद हो रहा है, यानी एक बार में याद हो रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसा ही कंटेंट दिया जाता है, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। 5वां प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। अब ये समतल दर्पण क्या होता है, इसके बारे में हम फुल डिटेल पढ़ा है, वो जो हम फुल चैप्टर कंप्लीट करवाए थे उस वीडियो में बताएं। अब इसका ऑप्शन है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? काल्पनिक प्रतिबिंब, यानी जो समतल दर्पण होता है इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी सीधा प्रतिबिंब इसमें, मतलब ये समझिए कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। चलिए अब 6वां प्रश्न में बढ़ते हैं, क्योंकि ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा समझाने की बात नहीं है। 6वां प्रश्न कहता है कि लेंस की क्षमता का ऐसा मतलब क्या होता है। अब ये तो आप नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि ये चैप्टर 2 में आता है, यानी प्रकाश का अपवर्तन में आता है। तो आप चिंता नहीं करिए, ये जो क्वेश्चन इसको आप याद कर लीजिए, इसके बारे में आप बाद में पढ़ लीजिएगा। छठा है कि लेंस की क्षमता का ऐसा मतलब क्या होता है, जो लेंस होता है उसकी क्षमता होती है, उसका ऐसा मतलब क्या होता है। ऑप्शन है डायोप्टर, ल्यूमेन, लक्स, एंगस्ट्रॉन। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा डायोप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसा मतलब क्या होता है? डायोप्टर होता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न कहता है कि प्रकाश की किरण, इसको छोटा कर देते हैं, प्रकाश की किरणों का पथ
दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं, यानी जो प्रकाश की किरण होती है वो किस दिशा में चल रहा है, वो किस दिशा में गमन कर रहा है, ये जो दर्शाने वाला चित्र होता है उस चित्र का नाम क्या है। उसके ऑप्शन है किरण आरेख, पर फोकस, किरण पुंज, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें आप ऑप्शन छोड़ भी सकते हैं। देखिए फोकस तो इसमें होगा नहीं, क्योंकि फोकस किसे कहते हैं, इसे अगर दर्पण बनाएंगे तो यहाँ पर जो है फोकस कहलाता है। ये जो समांतर किरण होती है जहाँ से गुजरती है उसे फोकस कहते हैं, और किरण पुंज प्रकाश के समूह को कहते हैं, तो ये तो होगा नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा, जी हाँ, इसका सही आंसर होगा किरण आरेख। क्या होगा, किरण आरेख, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब 8वां प्रश्न है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा। ये आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप पढ़े ही नहीं है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होता है। यदि आप याद करना चाहते हैं तो कर लीजिए। इसका होता है P, यानी पावर बराबर 1/f, यानी अगर हमें पावर निकालना है तो 1/f, यानी फोकस का हमें क्या करना होगा, मतलब फोकस का व्युत्क्रम, और ये निकलेगा मीटर में। अगर आपको सेंटीमीटर में निकालना हो तो यहाँ पर 100 लगा दीजिए। अब क्या कहता है 2D, यहाँ पर हमें 2 दिया है और 1/f निकालना है, तो इसका क्या होगा, देखिए ये f जाएगा इधर चल, यानी देखिए एक बात और, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा सेंटीमीटर में दिया गया, यानी इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ये f यदि यहाँ चलाएगा तो f बराबर हो जाएगा 100/2, यानी हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, 50 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। और एक बात और कि यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो चिंता नहीं करिए, जब हम चैप्टर 2 पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको विस्तार से समझाएंगे। अब 9वां प्रश्न कहता है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर फोकस दे दिया, फोकस कितना दिया, 50 सेंटीमीटर दे दिया। फिर पावर बराबर क्या बताए थे, 100/f। अब 100 कब होगा, जब सेंटीमीटर में है, यानी यहाँ पर हो जाएगा 100/50, यानी ये निकल जाएगा 2। अब एक बात और कि यहाँ पर प्लस में होगा कि माइनस में। यहाँ देखिए आंसर प्लस और माइनस में दोनों दिया, अब आपको कन्फ्यूज करेगा। अब ये कन्फ्यूजन को दूर कैसे करेंगे, अब इसके लिए आपको लेंस जांचना होगा कि ये कौन सा लेंस है। अब यहाँ पर देखिए ये है उत्तल लेंस, अगर उत्तर रहेगा तो ये याद रहिए, उत्तर है तो हो जाएगा प्लस, अगर रहेगा अवतल तो हो जाएगा माइनस। ठीक, ये आप याद कर लीजिए। यहाँ क्या है, उत्तर, और हमें आया था 2, यानी हो जाएगा +2। इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, डी नंबर हो जाएगा उस ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर अगर 50 सेंटीमीटर है तो उसका जो क्षमता होगा वो हो जाएगा +2D। अब 10वां नंबर प्रश्न कहता है कि प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं, जो प्रकाश की किरण होती है उसके समूह को क्या कहते हैं। इसका ऑप्शन है प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप, परिकीलन। देखिए इसमें आपको सीधा पहचान है, आप अगर ऑप्शन के बारे में कुछ भी जानते हो तो आप पहचानेंगे कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, जिससे प्रकाश निकलती है, और प्रदीप क्या कहते हैं, जिसमें प्रकाश रखा देती है, और ये जो परिकीलन है इसके बारे में कुछ बड़ा होता है। मतलब ये समझे कि यदि जो प्रकाश की किरणें आती है वो छोटा कर टकला के वो चारों तरफ फैल जाती है, इसके बारे में अलग विस्तार, यानी इसका आंसर हो जाएगा किरण पुंज। प्रकाश की किरणें के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज। और ये किरण पुंज तीन प्रकार का होता है, इसके बारे में हम विस्तार से बताए हैं चैप्टर 12 वीडियो में, और आप पर इसमें जाके देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न कहता है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। अभी हमने आपको बताया था कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है वो होती है प्लस, और अवतल लेंस की क्षमता हो जाती है माइनस हो जाती है। इसके बारे में आप याद कर लीजिए, यानी इसका आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस है तो हो जाएगा धनात्मक, यानी प्लस हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न। 12वां प्रश्न कहता है कि अवतल लेंस, देखिए ये इसका सीधा उल्टा है, क्वेश्चन पूछेगा ही तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब देखते थे 13वें प्रश्न, क्योंकि यहाँ पर टर्म का भी ख्याल रखना है। उत्तल लेंस को कहते हैं, इसका देखिए यहाँ पर कहता है, देखिए एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। अब इसका दूसरा नाम पूछेगा, यानी उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है, अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या है। इसका ऑप्शन है अभिसारी लेंस, दो उत्तल लेंस, अब सी नंबर है अपसारी लेंस, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पर आप दो ऑप्शन को काट दीजिए, एक बी को काट दीजिए और एक डी को। आप कहेंगे क्यों काटें, क्योंकि आप इसका नाम कभी सुने ही नहीं होंगे, इसलिए आप इसे काट दीजिए। ठीक, अब यहाँ पर बच गया, और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन विद्यार्थी को इससे मिलता है कि अभी सारे लेंस होगा कि अब सारे लेंस होगा। इसका ट्रिक जान लीजिए, ये उत्तर है, उत्तर आपको इतना याद है, उत्तर यानी अप, उत्तर अप, उत्तर अप, ये याद कर लीजिए। ठीक, उत्तर हो जाएगा अप, यानी ये भी क्या हो जाएगा, अब सारी लेंस। उत्तर लेंस को क्या करेंगे, अब सारी लेंस। और एक बात और, ये दर्पण में सीधा उल्टा हो जाता है। यदि ये पूछेगा उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं तो बोलेंगे अभिसारी दर्पण। क्या करेंगे, अभिसारी दर्पण, क्योंकि ये लेंस का सीधा व्युत्क्रम यानी उल्टा हो जाता है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आप एग्जाम में जाके कन्फ्यूज हो जाएंगे। चौथा कहेगा अवतल लेंस। अभी यहाँ पर बताया हम क्या याद करवाए थे कि उत्तर रहेगा तो अप, उत्तर रहेगा तो उत्तर है तो अप, उत्तर है तो अप। अब बच गया अभी, अब बच गया क्या, अभी। अगर अवतल है तो अभी हो जाएगा, अगर अवतल है तो क्या हो जाएगा, अभी, यानी अभी सारी लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभी सारी लेंस, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। चलिए बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न कहता है
सॉरी 55 प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। अब यहाँ पर ये छोटा नहीं, इसका कारण क्या है, इसके लिए सॉरी अगली बार से ध्यान रखा जाए। कहता है कि निम्न से कौन सा पदार्थ है। देखिए नीचे 4 पदार्थ का नाम दिया गया है, आप देख रहे हैं। इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो कि लेंस बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका ऑप्शन है जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। इसका आंसर हम बता देते हैं कि मिट्टी होगा। आप कहेंगे ऐसा क्यों, उसका अगर आप ऑप्शन देखें तो वो प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने में कहीं उपयोग ही नहीं किया जाता है, इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। अब 16 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। सॉरी क्वेश्चन गलती पड़ेगा। कहता है कि ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें कि हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाया जाता है, नहीं मतलब बनता है। इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण हो जाएगा। फिर आप कहेंगे क्यों, क्योंकि इसके बारे में हम बताएं, अगर यहाँ पर बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, और इसके बारे में यदि आपको जानना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ एक प्लेलिस्ट बना है फिजिक्स का, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल नहीं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक, अब यहाँ पर है 17 नंबर प्रश्न कहता है कि किस दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यानी देखिए अभी हम यहाँ पर बताए थे कि उत्तर में वस्तु से छोटा बनता है, तो यहाँ पर अवतल में वस्तु से बड़ा बनेगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा अवतल। अवतल में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं 18 प्रश्न की तरफ। 18 प्रश्न इतना ज़्यादा भेभिया है कुछ कहने का, इसके बारे में हम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। 18 प्रश्न कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव के लिए और साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए भी आए। भी आए जिसे कहते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इसका कितना नियम है, 2 नियम है। पहला नियम क्या कहता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन हो जाएगा, और दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण, परावर्तन कोण और जो होता है अभिलंब होता है, वो तीनों एक ही तल में होता है। इसके बारे में आप उसी में जाके देख सकते हैं जिसमें हम पढ़ाए हैं पूरा चैप्टर। 19 में कहता है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, जो प्रकाश की किरण होती है, जैसे मान लीजिए कि ये प्रकाश की किरण है, यहाँ से आ रही है। ठीक, अब ये कांच में प्रवेश करते हैं। यहाँ मान लीजिए ये कांच है गोल सा बना। अब ये कांच में प्रवेश किया तो यहाँ पर एक अभिलंब खिंचाया जाता है, यहाँ पर एक अभिलंब खिंचाया जाता है। अब ये जब इसके अंदर आएगी तो ये अभिलंब के किस ओर जाएगी, यही हमें पूछता है। अब यहाँ पर ये प्रकाश की किरण तो ये अभिलंब के किस ओर जाएगी, अभिलंब से ये दूर जाएगी, अभिलंब के ये निकट आएगी। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभिलंब के निकट आएगा। अब ऐसा क्यों होता है इसके बारे में थोड़ा हम आपको बता देते हैं। देखिए जो हवा होता है विरल माध्यम। हवा कैसा माध्यम होता है, विरल माध्यम। और जो कांच होता है ये होता है सघन माध्यम। इसलिए जब विरल से सघन आती है तो वो अभिलंब के निकट आती है, इसलिए हो जाएगा इसका आंसर क्या, अभिलंब के निकट आती है। ठीक, समझ गए। अब 20 नंबर प्रश्न कहता है कि फोटोग्राफी कैमरे का भी दृश्य कैसा होता है। यानी जो फोटोग्राफी खींचा जाता है, जो फोटोग्राफी यानी आप समझते हैं जब ये शादी ब्याह में जब होता है उसी में समझिए, नहीं तो आपके मोबाइल में होगा। उसमें कौन सा लगाते हैं, उसमें क्या उत्तल लेंस होता है, क्या अवतल लेंस होता है, क्या उत्तल दर्पण, क्या अवतल। देखिए इसमें दर्पण का कोई इसमें मोन ही नहीं, यानी ये जो कैमरा में इसमें दर्पण का कोई हिस्सा नहीं है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। उत्तल लेंस हो, यानी फोटोग्राफी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अभी अब देखते हैं 21 नंबर प्रश्न, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न कहता है कि साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। ये क्वेश्चन दोबारा हो गया, वहाँ पर था दूसरा तरीका से, यही क्वेश्चन पूछा था लेकिन था दूसरा तरीका से। ठीक, अब यहाँ पर है दूसरा तरीका से। कहता है साइड मिरर में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है। कौन सा दर्पण नहीं होगा, यहाँ पर हाँ दर्पण होगा, सॉरी। इसका आंसर क्या होगा, उत्तल लेंस। इसके बारे में पीछे बताएं विस्तार से, वहाँ जाके आप देख सकते हैं यही वीडियो में पीछे। बाद में कहता है कि एक दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक दर्पण है जिसकी फोकस दूरी यानी आर का मान दिया गया है 10 सेंटीमीटर। अब कहता है यहाँ पर क्या निकालने के लिए कहता है वक्रता त्रिज्या, यानी यहाँ पर हमें त्रिज्या निकालना है। यहाँ पर सॉरी, यहाँ फोकस को हम एफ से सूचित करते हैं, हम आर लिख देते। यहाँ फोकस को एफ से सूचित किया जाता है। अब हमें आर निकालना है। अब आप जानते हैं कि एफ बराबर r/2 होता है, एफ बराबर r/2, यानी नहीं हाँ एफ बराबर r/2 होता है। यानी अगर यहाँ पर हमें एफ का मान 10 दिया है, अगर एफ का मान 10 दिया है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10 से इधर 2 से गुना कर, यानी 10 दूनी 20 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 20। यानी यदि आप इसको शॉर्टकट में बनाना तो ये समझिए, ये सूत्र याद धर लीजिए। इसका सूत्र हो जाएगा क्या, r बराबर 2f होता है, r बराबर 2f। यहाँ पर f का मान 10 है, यानी 10 दूनी 20 हो जाएगा। इसका आंसर क्या है, 20 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न। 10वें प्रश्न कहता है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण। यानी जो निर्गत किरण होता है, निर्गत किरण किसे कहते हैं, जो बाहर निकलता है किरण। यहाँ पर ऐसे आप देख लीजिए कि अब जो बाहर किरण निकल रहा है इसे कैसे कहेंगे, निर्गत किरण। पता है निर्गत किरण और अभिलंब के बीच, यानी ये है निर्गत और इसके अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं,
उससे कहते हैं निर्गत कोण। इसका आंसर सिंपल हो जाएगा। यहाँ पर है अगर है निर्गत, यहाँ अगर निर्गत है तो हो जाएगा निर्गत कोण। अगर रहेगा आपतन तो आपतन, इसका सिंपल ही नाम आता है। हम 24 नंबर प्रश्न कहता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है। यानी जो सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें किसका प्रयोग होता है, उसमें होता है उत्तल लेंस का प्रयोग। आप कहेंगे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए जो सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें किसी भी वस्तु को बड़ा करके देखना होता है। जैसे उत्तल लेंस जो भी प्रतिबिंब बनाएगा तो वो बड़ा ही प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक। और यदि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर सकते हैं, जिससे जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन चल जाए। 25 नंबर प्रश्न कहता है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब कहता है। यहाँ पर कहता है यहाँ 3 लेंस है, कहता है इसमें से कौन सा ऐसा लेंस है जिसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, नहीं अवतल लेंस, सॉरी अवतल लेंस एक ऐसा लेंस है जिसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है, ठीक, समझिए। चलिए बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न कहता है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन का नियम कहता है उससे क्या पता चलता है, उसे पता चलता है कि कोण आई बराबर कोण आर। अब यहाँ आई किसे कहते हैं, आई कहते हैं किसे, आपतन कोण को, आर कहते हैं परावर्तन कोण, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न कहता है 26 यही था 26। 27 नंबर प्रश्न कहता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है कि उल्टा होता है। देखिए हम बता दें कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, वो हमेशा होता है उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। चलिए बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न कहता है, यानी 28 नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है। लेंस में फोकस की संख्या कितनी होती है। यदि आप दर्पण पढ़ेंगे तो दर्पण में 1 फोकस होता है और लेंस में 2 फोकस होता है। लेंस में कितने फोकस होते हैं, लेंस में 2 फोकस होते हैं। लेंस में कितने फोकस होते हैं, 2 फोकस होते हैं लेंस में। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न, 29वां प्रश्न। अब हम वीडियो के अंत में है। 29वां प्रश्न कहता है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। ये भी लिख लीजिए, भी आपके एग्जाम में आएगा ये प्रश्न। जो यदि आप दाढ़ी बनाने जाते हैं, आप तो नहीं जाते होंगे, यदि आपके पापा जाते होंगे तो वहाँ देखिएगा कि जो दाढ़ी बनाने वाला दर्पण होता है उसमें हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर दाढ़ी को बड़ा करके देखा जाता है, इसलिए वहाँ पर अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अब 30 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। देखिए प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम, अपवर्तन के भी 2 नियम, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 31 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होगा। यानी अगर हमें अपवर्तनांक निकालना किसी भी माध्यम में तो उसका सूत्र क्या होगा, उसका सूत्र होता है साइन आई बटे साइन आर। इसे कहते हैं, ये जो है ये प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम, यानी स्नेल का नियम है, इस जगह नहीं स्नेल का नियम, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही हो जाएगा, ठीक। इसका जब हम इसके बारे में विस्तार से बताएंगे चैप्टर में तब आप समझ लीजिएगा। अब 32वां प्रश्न कहता है कि एक उत्तल लेंस जो होता है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम उत्तल लेंस का चित्र बनाते हैं, एक उत्तल लेंस का चित्र बनाते हैं। अब उत्तल लेंस का आप चित्र देखिएगा, ये हो गया उत्तल लेंस, ये क्या हो गया उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में देखिए ये जो है ये बीच का भाग जो है ये मोटा है, बीच का भाग कैसा है, मोटा है, और ये यहाँ का और यहाँ का भाग कैसा है, पतला है, यहाँ का भाग क्या है, पतला। इसका आंसर में क्या हो जाएगा कि सभी जगह समान मोटाई का बिल्कुल नहीं, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा नहीं, यह क्या है, यहाँ बीच में ही मोटा है, किनारों पर पतला है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर सही, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, ठीक, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं 32वें प्रश्न। 32वें प्रश्न कहता है कि अवतल लेंस में आवर्धन का मान क्या होता है, यानी आवर्धन बराबर क्या होता है। यहाँ हमें लगता है कि इसके ऑप्शन में कुछ गलती किया है। गलती क्या है कि लेंस में शायद -v वायु होता है, हमेशा लगता है। अब आप इसके बारे में हमें कमेंट कर दीजिएगा। इसके हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए डी, क्योंकि इसमें माइनस का जिक्र नहीं किया गया है, ठीक। अब इसके बारे में आप कमेंट कर दीजिएगा। अब 34वां प्रश्न कहता है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता तिल्जा में संबंध, यानी यह कहता है कि एफ और आर में क्या संबंध है। अभी हम आपको तुरंत बताए थे कि एफ बराबर r/2, क्या होता है, बराबर r/2। यानी आप देखिए यहाँ पर आप ऑप्शन खोजिए, एफ बराबर r/2 कहीं नहीं मिलेगा, यानी इसका मतलब क्या किया, r बराबर 2f दे दिया, r बराबर 2f, यानी इसको कोनों कहीं गुना कर दिया, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन, इसका ऑप्शन नंबर ए से, यानी r बराबर 2f। और ये सूत्र से आपके एग्जाम में 2 नंबर फिक्स रहता है, यानी एक 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। इसके बारे में भी हम कराएंगे।
ठीक है। अब 35 नंबर प्रश्न कहता है कि नहीं, ये 35 नंबर प्रश्न कहता है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। नहीं, जो उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, और वास्तविक और सीधा, इनमें से कोई नहीं। अब ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए हम यह क्वेश्चन को आपको होमवर्क छोड़ते हैं। इसका आंसर आप में कमेंट कर दीजिएगा। यानी इसका ऑप्शन ये होगा कि बी होगा कि सी होगा डी होगा, ये आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा। और ये वीडियो हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। और ये वीडियो आप पूरा देखें, यानी आप हम पर विश्वास किए, इसके लिए आपको धन्यवाद। और यदि आपको ऐसा ही कंटेंट चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद, तब तक पढ़ते रहिए।